शरणमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् Hare Krishna. So today we will be discussing about the glories of one of the great acharyas in the line of Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So he is Sri Raghunath Das Goswami. So if you see Kali जो दिवस था वो पानी चेरा दही उत्सव. So whenever we remember this beautiful festival of Pani Hati Chera. हरे कृष्ण. तो एक चीज जो हमको याद आता है वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी. तो इसलिए बहुत सोच समझ के वामनदेव विष्णु प्रभु ने आज रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करने के लिए बताया है. So today we will see the life and the teachings में we'll see the three teachings of Sri Raghunath Das Goswami and three qualities of Sri Raghunath Das Goswami. So we'll take different incidents from his whole life and we'll discuss under these three because it is very difficult for us to cover the whole life and teachings of Raghunath Das Goswami in just 45 minutes or an hour session. तो पहला चीज हम देखते हैं द फर्स्ट टीचिंग ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी अबाउट द रियल रिनंसिएशन. सो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे थे तो हिज फैमिली गुरु इज बलराम आचार्य. उनके जो कुलगुरु जो थे वो बलराम आचार्य और उनके जो गुरु है वो यजनंदन आचार्य और यजनंदन आचार्य के जो गुरु जो थे वो अद्वैत आचार्य और यदुनंदन आचार्य और वासुदेव दत्त ये दोनों दोस्त थे. सो बलराम आचार्य एंड यदुनंदन आचार्य both of them used to live in a place called as Chandrapur that is currently in Bangladesh. तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे थे तो उनको बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य के पास लेके गए. तो उसी समय में उधर श्री हरिदास ठाकुर आए हुए थे. तो उसके पहले श्री हरिदास ठाकुर बेनापोल करके एक जगह में थे और उधर रामचंद्र खान करके एक द्वेषी व्यक्ति रहते थे. वो कैसे न कैसे श्री हरिदास ठाकुर का मान को अपमान करने के लिए वो बहुत प्रयास किए और फाइनली उन्होंने सोचा एक
जो उपाय है वो क्या है, उन्होंने एक सुंदर स्त्री, वेश्या स्त्री थी, उनको एक्चुअली श्री हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के पास जाके उनको उनका जो जप जो है उसको भंग करने के लिए प्रयत्न किए, बट फाइनली शी बिकेम डिफीटेड बिफोर द compassion of Srila Haridas Thakur. So it is said the compassion is much more stronger emotion than the lust. तो कंपैशन के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर काम वासना भी है तो उनको भी जीत सकते हैं. And this prostitute went for a day and the second, and after that she became surrendered to Srila Haridas Thakur. और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री हरिदास ठाकुर के वचनों को पालन करने के लिए बिता दिए. उनके शिष्य बन गई. जिधर हरिदास ठाकुर भजन करते थे उसी में भजन करने लगी, और श्री हरिदास ठाकुर उस भजन कुटीर को और उस प्लेस को छोड़ के चंद्रपुर चले गए. और उधर ही उसी समय में बलराम आचार्य, युद्धनंदन आचार्य, श्री हरिदास ठाकुर थे. और श्री हरिदास ठाकुर की महिमा जो है वो इन दोनों को पता है. तो ये क्या करते थे, श्री हरिदास ठाकुर को एक बड़ा सा आसन देके हरिनाम के ग्लोरीज के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करते थे. So there were many scholars, many people who used to get assembled at that place, and everyone used to get benefit of the words and the glories of Srila Haridas Thakur. तो उसी समय में जब रघुनाथ दास गोस्वामी को उधर लेके आए थे, बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को मिलवाए थे, और he asked Srila Haridas Thakur to give blessings to Raghunath Das Goswami. और उसी समय में जब श्रीला हरिदास ठाकुर को उन्होंने देखा, he was so awestruck by this personality. क्यों? Because he is completely renounced. वो क्या करते थे, वो एक केव में जाके रहते थे. तो वो गुफा में जाके रहते थे. उस गुफा में पहले कोई जाने के लिए भी डरते थे. क्यों? उस गुफा में एक सांप ऐसे रहती थी, जस्ट बाय गोइंग क्लोज टू द केव, और जो सांप का जो पॉइजनस ब्रीथ जो है, इट बिकम सो इंटॉलरेबल दैट एनी पर्सन कांट इवन डेयर टू गो नियर द केव. डरते थे वो केव के पास जाने के लिए, इस सांप के कारण. लेकिन श्री हरिदास ठाकुर, ही इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. वो ये सारे चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और केव में जाके he is completely absorbed in chanting the holy names of the Lord. And here Raghunath Das Goswami saw the complete detached personality of Sri Haridas Thakur. जैसे बताते हैं, जब कोई बाल्यावस्था में उनके इम्प्रेशंस जो है वो बहुत डीप और स्ट्रांग रहते हैं. तो इसलिए बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए. अगर उनको साधु और संत से अगर संग मिलता है तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है. तो इसलिए बलराम आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के संपर्क में लेके आए. जस्ट बाय सीइंग श्री हरिदास ठाकुर, the impressions which were created in Raghunath Das Goswami were tremendous and deep. जैसे एक क्ले जो होता है, तो क्ले जब तुरंत जब बनाते हैं, पीओपी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोलते हैं, तो पहले पानी में उसको मिलाते हैं और पूरा बिछा देते हैं. और उसी समय में अगर कोई भी मार्क इम्प्रेशन करना है तो तुरंत वो इम्प्रेशन शाश्वत काल के लिए स्थिर हो जाता है, और 20 मिनट उसको छोड़ दीजिए और वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है. तो वैसे ही अर्लियर इम्प्रेशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप.
तो वैसे ही हरिदास ठाकुर के इम्प्रेशंस जो थे that became very strong. So it is not just the renouncing of the material things is defined as the real renunciation. Real renunciation is defined in a way that whatever the activities one does or whatever material objects he possesses, if that is used in the service of Krishna, that is real renunciation. अगर जो भी हम कार्य जो करते हैं भौतिक कार्य हो या भौतिक वस्तु हो उसको अगर हम कृष्ण को जोड़ के हम यूज करते हैं so that is called as true renunciation. Even in Srimad Bhagavatam, there is a great personality called as Ambarish Maharaj. So Ambarish Maharaj was living in palace with opulences. He is the emperor of the whole Bhumandala. And there is no other rivalry to him. Everyone are his subjects. Immense wealth, immense control, everything he has. साम्राट थे वो और उनके राज्य में कौन आए दूरवास मुनि आए और वो पूरा बैरागी थे is completely detached from using the material objects. But from the whole episode, we actually understand Durvasa Muni was not free from the false ego, but whereas Ambarish Maharaj, though he was having everything, but he was not having the conception that I possess them. In that way, he is free from the false ego. उनको he is internally renounced. तो ये सारे जो चीज जो हरिदास ठाकुर को उन्होंने जब देखा the true renunciation is the true attachment to the loving service to Krishna. जब भगवान कृष्ण की सेवा करने में अगर अच्छा से रुचि या ममता बढ़ जाती है so then that is considered as the true renunciation. An advancement in spiritual life is characterized by two things. अगर कोई भी आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति कर रहे हैं तो दो लक्षण से बता कर सकते हैं. भागवतम बताती है दो लक्षण क्या है. पहला चीज enthusiasm to do devotional service to Krishna. भगवान की सेवा करने में enthusiasm होता है. और दूसरा चीज जो है मेटीरियल एंजॉयमेंट का से अवर्शन. तो इंद्रिय तृप्ति से में करने में इंद्रिय तृप्ति करने में उतना उत्साह दिखाते नहीं. दे बिकम डिटैच्ड इन एंजॉइंग इंटरनली द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. तो ये दो तरीके से हमको पता चलता है कि इंटरनल एडवांसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है. तो दूसरा जो चीज है जब रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु एक बार बताते हैं. वैसे तो पता है रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार अपने घर छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए सोचते. तो चैतन्य महाप्रभु एक बार बोलते हैं जब पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पूरा घर संपत्ति सब छोड़ दिया तो ऐसे बताते हैं कि उनको एक महीना में रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी is such a big landlord that he is supposed to give something close to around 15,000 coins to his governor. जो मुस्लिम चौधरी जो थे तो उनको 15,000 coins देना था. But his father somehow or other he used to 15,000 नहीं 15 lakhs. So somehow or other उनके father क्या करते थे. He used to keep 3 lakh coins with himself only and he used to only pay 12 lakh coins as a tax to the चौधरी जी. बट ये चीज जो है जब पता चल गया उनके मुस्लिम चौधरी जी को
तुरंत ही बिकेम annoyed. तो ये सारे धन जो है, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी. लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के सेवा में उनके पार्षद बनने के लिए भाग जाते थे घर से. तो जब पहली बार ऐसे भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए थे, कब? जब चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तब संन्यास ले लिए थे और उनका इच्छा था कि वो वृंदावन चल पड़े. लेकिन नित्यानंद प्रभु के ट्रिक के कारण वो चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर भेज देते. तो अभी चैतन्य महाप्रभु उनके श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, मतलब सन्यासी के रूप में, वो अद्वैत आचार्य के घर पे आते हैं. और उसी समय में सची माता को भी उधर बुलाते हैं और बाकी सारे नवद्वीप वासियों को भी उधर बुलाते हैं. तो उसी समय में रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं. एंड देयर चैतन्य महाप्रभु टेल्स, go back to your home and don't have the renunciation like the monkey renunciation. मरकट वैरागी जैसे आपका वैराग्य नहीं होना चाहिए. Just behave like a materialist. That is like he is coming from the Kayastha family. Kayasthas are considered as the mercantile people. They are like vicious in that part. तो आप वैसे ही रहिए, but internally become attached to Krishna. तो ऐसे करके उनको उपदेश दिए. So understanding the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, he went back to home and he started living the life exactly as what Chaitanya Mahaprabhu said. He became more and more engaged in the legal affairs and in the whole estate management. And the family members को सबको लगा रघुनाथ दास गोस्वामी बोल जो रही की है मौसी वो एक साधारण व्यक्ति जैसे अभी कर रहे. तो कृपया करके म्यूट कर सकते हैं. यस, थैंक यू. तो इस तरीके से जब उनको देखे तो उनके पूरे फैमिली को बहुत अच्छे से विश्वास हो गया कि अभी रघुनाथ दास इधर घर बार सब छोड़ के फिर से जाएंगे. नो, ही हैज बैक टू नॉर्मल, उनके भाषा में ऐसे करके सोच रहे. तो दिस इज वन टीचिंग व्हाट Raghunath Das Goswami teaches, that one shall have the real renunciation within the heart, but not the Marketa Vairagya, not like the monkey-like renunciation. And the second teaching, which we will discuss today, is if at all if you want to approach the Lord, we can approach the Lord through his servants, by doing service to the servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. जब इतना प्रयास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की संगति पाने के लिए, देन वन फाइन डे ही कम्स टू नो दैट उनके घर के पास में ही नित्यानंद प्रभु और उनके सारे पार्षद को लेके आए गंगा के तट पे. अभी भी जाएंगे पानी हाटी पे, हमारे इस्कॉन सेंटर भी है उधर, एग्जैक्टली गंगा की नदी के तट पे ही है. तो उधर नित्यानंद प्रभु और सब उनके पार्षद आए हुए थे. And as soon as Raghunath Das Goswami knew that Nityanand Prabhu and all his associates came, he went to meet Lord Nityanand Prabhu. तो जैसे गंगा के तट पे गए, उन्होंने एक बहुत बहुत सुंदर दिव्य पुरुष को देखा. उनके शरीर से ऐसे कांति निकल रहा था, उनका चेहरा से इतना तेज निकल रहा था. And Nityanand Prabhu was sitting in the center and all the other people are sitting around him, making large circles around him. बड़े बड़े गोल में ऐसे करके
बहुत सारे लोग, हजारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं। और उन सब के बीच में नित्यानंद प्रभु विराजमान है और वो सबको बोल रहे। एंड व्हेन ही सॉ दैट ब्यूटीफुल ग्लांस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आकर्षित हो गए इस पर्सनालिटी से, और दूर से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और दूर से नित्यानंद प्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी को देखे और बोले उनको इधर लेके आओ। और रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पार्षदों ने उनको इधर पास लेके आए। और तब नित्यानंद प्रभु बोले उनको, यू आर ए थीफ, आप चोर हो। एंड देन नित्यानंद प्रभु gave the highest kind of mercy, which is not even available to the great sages who are meditating in the forest for thousands and thousands of years. The yogis जो है जंगल में बैठ के पूरा इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान का एक चरण धूलि मिलने के लिए वो प्रयास करते हैं। एंड हियर being pleased by the devotion of Raghunath Das Goswami, Nityanand Prabhu now he is placing his lotus feet on the head of Raghunath Das Goswami. कितना सौभाग्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। And then Nityanand Prabhu instructs Raghunath Das Goswami that please arrange nice food preparations to all the people who are gathered here. जब भगवान किसी से संतुष्ट होते हैं वो कैसे पता चलता है? जब गुरु किसी से संतुष्ट होते हैं तो उसका एक निदर्शन है कि वो उनको सेवा देते हैं। तो अभी नित्यानंद प्रभु became pleased with Raghunath Das Goswami and now he is giving service as a reward. तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने समझ लिया कि ये नित्यानंद प्रभु का इच्छा है करके, immediately he organized all his wealth, all his resources, people, सबको एक्चुअली उन्होंने लगा दिया। He brought hundreds and hundreds of pots, मटकी को अरेंज किया है, और दूध दही सबको लेके आया, छीड़ा को लेके आया। तो दूध को दो भाग में डिवाइड किया और एक में दूध और छीड़ा को मिलाया और दूसरा में केला, दूध, शक्कर, कैम्फर और उसमें ये कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड मिल्क, इसमें छीड़ा को मिलाया। In this way, he prepared two varieties within milk and then he prepared seeda dahi also, the yogurt preparation. तो ऐसे करके हर एक को दो दो varieties दिए इन्होंने। And everyone sat on the banks of Ganges. Lord Nityanand Prabhu was having two pots before him. And immediately he closed his eyes and he invited Chaitanya Mahaprabhu to that assembly. Immediately, on the invitation of Nityanand Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu appeared in that divine place. Or Nityanand Prabhu, he is taking the food in his hand and he is directly feeding in the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. And I said in a very fun and humorous, very loving way में नित्यानंद प्रभु is feeding चैतन्य महाप्रभु, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही नित्यानंद प्रभु को खिला रहे। So in this way, everyone in that assembly is enjoying छीड़ा दही और दूध का छीड़ा, both the preparations. ये देखते देखते बहुत सारे लोग सोचे उधर के
इधर तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, हम भी मटका लेके आ जाते हैं, हमारा मटका भी भेजेंगे इसी में। So many actually brought the pots. Many brought, started selling the yogurt. Raghunath Das Goswami, without any reservations, he fed all the Vaishnavas to the fullest so that they can be completely satisfied. And उसी समय में उधर राघव पंडित आए हैं। तो राघव पंडित बोल रहे ये इधर से इतना बड़ा फेस्टिवल हो गया, आप सब इधर ही एक्चुअली पूरा लंच प्रसाद ले रहे, तो आप हमारे घर पे आके उधर लेंगे करके हमने आपके लिए पूरा उधर आयोजन किया है। तो तब नित्यानंद प्रभु बताते हैं हम क्या है, हम तो ग्वाल बाल है। So now Nityanand Prabhu entered into the mode of Balaram, in as if they are on the banks of Yamuna, and with all the cowherd boys, along with the presence of Krishna, they are actually having the food on the banks of Yamuna. तो हम तो ग्वाल बाल है, हम तो किधर भी ऐसे बैठ जाते हैं गंगा के तट पे, नदी के तट पे, और हम इधर ही हम ले लेते हैं. We are simple people. So in that way he said, and he then said, assured Raghav Pandit that tonight we will come to your house and we will accept your preparations. ऐसे करके उनको बताया. And when Nityanand Prabhu was pleased by seeing the beautiful attitude of service of Raghunath Das Goswami, serving so many Vaishnavas with profusely filled heart, then Nityanand Prabhu actually said, you will soon get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So in that way, if one wants to attain the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and become an associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is possible by the blessings and the mercy of Lord Nityanand Prabhu. तो अगर नित्यानंद प्रभु एक गुरु को अगर हम पहुंचना है तो सेवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और जब गुरु को प्रसन्न करते हैं तो तब गुरु सेवा देते हैं, तो वो सेवा से फिर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो तब फिर से वो व्यक्ति को सेवा के रूप में ही फल देते हैं. So this is the same incident which was seen in the life of Madhavendra Puri also. जब माधवेंद्र पुरी गोवर्धन गए थे, उनके स्वप्न में गोपाल जी आए थे और बोले कि आई एम वेटिंग फॉर सो लॉन्ग that when you would actually come, because I want myself to be served by you. मैं आपसे सेवा लेने के लिए तत्पर हूँ, आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, because you are my pure devotee, I want to be served by you. तो इससे पता चलता है भगवान का जो सेवा मिलना जो है वो बहुत दुर्लभ चीज है, और वो हर एक को आसान से मिलता नहीं. अगर किसी को अगर भगवान दे रहे तो इसका मतलब वो उनको कृपा दे रहे. So in this way we have learned the second teaching, that is approaching the Lord through the servants of the Lord. And the third one is, जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिले, तो चैतन्य महाप्रभु के कुटीर में रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोविंदा सब गए. And when he paid obeisances to Chaitanya Mahaprabhu became very much pleased by seeing Raghunath Das Goswami, and he placed his lotus feet on the head of Raghunath Das Goswami. चैतन्य महाप्रभु के पैर रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रख के उनको आशीर्वाद दिया.
So this just act made Raghunath Das Goswami become completely satisfied and blissful. ये चेष्टा से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत संतुष्ट हो गए और आनंदित हो गए. And he asked, please tell me what should I do. So then he said, please be under the care of Swarup Damodar Goswami. So he will teach you. तो तब से रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी पूछना है, रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछते थे या गोविंदा से पूछते थे. कभी बाद में चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्टली पूछते नहीं थे. एक बार उनको एक क्वेश्चन पूछना था, तो तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास आए. So then he was introduced saying that रघुनाथ दास गोस्वामी को एक प्रश्न पूछना है आपसे. Then चैतन्य महाप्रभु said to रघुनाथ दास गोस्वामी, वैसे तो आपके सारे क्वेश्चंस स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी आंसर कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको मेरे से कुछ ये चालू कर सकते हैं प्रभु. थैंक यू. अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं. Then he asked, I have come here. What are the instructions which you would like to give to me? Then comes the most beautiful historical reply by Chaitanya Mahaprabhu, which is recorded in the Chaitanya Charitamrita, and the same thing is written in the purports of Srila Prabhupada. उपदेशामृत के तात्पर्य में पहला वर्ष के तात्पर्य में ही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे एक्चुअली एक व्यक्ति रहना चाहिए, स्पेशली इंद्रिय निग्रह कैसे करना चाहिए करके. सो इन दैट ही एक्चुअली टेल्स, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे. फर्स्ट थिंग व्हाट ही टेल्स इज, ग्राम्य कथा मतलब जनरली क्या है, गांव में जब कुछ काम नहीं रहता है तो ऐसे बाहर बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते रहते हैं और वो व्यक्ति दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलते रहते हैं. तो ग्राम्य कथा मतलब हमेशा एक दूसरे के बुराई के बारे में, उनका टांग खींचने के बाद या ये सारी चीज के बारे में. तो ग्राम्य कथा ना कहिबे, सो नेवर स्पीक एनीथिंग इल ऑफ एनीवन. किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, डोंट क्रिटिसाइज देम, उनके अंदर दोष मत देखिए, बल्कि हो लेकिन वो हमारा कार्य नहीं है, हमारा कोई हमको ऐसे कर्तव्य करके ये आपका हर दिन का ड्यूटी है करके कोई बोला नहीं है. और ग्राम में कथा ना सुनी दे, क्यों ना सुनी दे करके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हमारे अपने कान और हृदय थोड़ा सा विनम्र करके हम उनको कान और हृदय दे देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा चेतना वैसे परिवर्तन हो जाती है. तो ये बहुत चेतावनी वाला चीज जो है वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. अगर हमारे चेतना को ऐसे बचा के रखना है तो किसी भी हालत में अगर भक्तों का दोष के बारे में, हंसी मजाक में भी दोष के बारे में चर्चा हो रही है या उसको हेलन कर रहे हैं, तो उधर से चले जाना चाहिए. अगर नहीं होता है, कान खुला रह सकता है लेकिन मन बंद हो जाना चाहिए. तो तब हमारे अंदर जो है वो भक्तों के प्रति आदर बना रहेगी. और इट्स नॉट दैट वी शुड ऑलवेज बी इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट भक्तों में कुछ दोष रहेंगे ही नहीं, वो सब जो है महाभागवत है, ऐसे भी नहीं है. सारे भक्त जो है अपने अपने स्तर से पालन करते हैं.
ऐसे बताते हैं कि अगर किसी को कुछ बीमारी हुआ है, वो जाएंगे किधर, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होंगे। तो दूसरे व्यक्ति भी, वो बीमार हुआ, वो भी जाके हॉस्पिटल में हुआ। तो बड़ा डॉर्मेट्री है, तो सारे लोग क्या है, बीमारी लोग है। तो एक खांसी कर रहा है, और दूसरा जो है वो नाक बह रहा है, तीसरा जो है चिल्ला रहा है। तो सब जो है जनरल डॉर्मेट्री में ही है। तो खांसी करने वाला बोलता है आप क्यों चिल्ला रहे हो, बंद करो। और दूसरा जो है, जिनको खुजली वाला बीमारी है, वो बोलता है कि आप खांसी क्यों करते हो। तो एवरीवन हैव कम टू द हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड। हॉस्पिटल में इसलिए आए कि सब बीमार हो। तो एक दूसरों से समझावट जो है वो होना चाहिए। वी शुड बी इन सच ए स्टेट दैट वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। इट मे नॉट बी दैट एवरीवन इज अ प्योर, किसी को कुछ बीमारी ही नहीं है, ऐसे करके सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ तो है, बट वन शुड टॉलरेट, एंड वी शुड नो दैट वी आर आल्सो डिसीज्ड। हमको भी बीमार है, हम भी हॉस्पिटल में ही हैं। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं, वी हेल्प ईच अदर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी खांसी हो रही है, मैं आपको मदद करता हूँ। सो व्हेन दैट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट से एक ही हॉस्पिटल में, एक ही डॉर्मेट्री में रहेंगे, और कुछ ही समय में उनका खांसी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी दवाई ले रहे हैं। और हमारा जो है खुजली का जो है, वो भी ठीक हो जाएगी, और दूसरा का भी, उसका भी हो जाएगा। और सब एक टाइम का, कुछ लोग कुछ आगे जाएंगे, कुछ लोग थोड़े पीछे जाएंगे, लेकिन बीमारी से निकल के हम जो डेस्टिनेशन है उधर पहुंचे, दैट इज भगवत धाम। सो दैट इज द थर्ड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग व्हाट चैतन्य महाप्रभु did. ऑफ कोर्स इसी शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु काफी चीज बताते हैं, so that we will see sometime at a later stage, because that alone section can be discussed in one session. So now we will discuss other three qualities of Raghunath Das Goswami. तो पहला जो चीज है, लौल्यम। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो लौल्यम जो है चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने का, वो इतना तीव्र था। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पहली बार जब हरिदास ठाकुर को देखे, उनको एक्चुअली कृष्ण भक्ति के करने का प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर से जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सन्यास रूप में जब देखे, इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना ज्ञानी है, हु इज conquered all the scholars in the Navadvip and who even defeated Keshav Kashmiri, who is called as Digvijay Pandit. मतलब हर एक दिक जो है, 10 दिशा, he conquered in all directions. मतलब किधर भी, 10 दिशा में किधर भी गए, कोई भी उसको हराया नहीं। वैसे केशव कश्मीरी को भी चैतन्य महाप्रभु ने हराया। So that is the reputation of Chaitanya Mahaprabhu, and that Chaitanya Mahaprabhu वो सब छोड़ के संन्यास लिया है। तो ये सारी चीज जब देखा उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी was deeply affected by singular pointed devotion to Lord Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. तो काफी बार वो एक्चुअली योजना बनाते थे कि जब उनको इस पहली मीटिंग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, देन ही वॉज एग्जैक्टली हॉन्टेड लाइक ए घोस्ट। जैसे अगर किसी को एक भूत अंदर पकड़ लेती है, तो उसके वश में आ जाते हैं। तो वैसे उनके अंदर इतना लौल्यम हो गई कि वो भगवान को कैसे न कैसे प्राप्ति करने के लिए बहुत योजना बनाते थे। इतना धन था, इतना संपत्ति था, इतना इन्फ्लुएंस था, बट नथिंग कुड एक्चुअली स्टॉप हिम। तो बार बार वो एक्चुअली चले जाते थे घर छोड़ के। तो उनके पिताजी 11 सोल्जर्स, गार्ड्स को रखे थे कि कैसे न कैसे इसको किधर भी भाग जाएगा, इसको पकड़ के लेके आ जाइए करके। तो इतना प्रयास करने के बाद भी वो बारंबार एक्चुअली घर से निकल जाते थे।
तो एक बार उनकी मदर इतना नाराज हो गई थी, फ्रस्ट्रेशन में बोल रही थी कि इनको ना आप ऐसे घर पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, आप इसको रस्सी से बांध देना चाहिए। और उनके पिताजी भी नाराज से बोल रहे हैं कि इसके पास इंद्र जैसे संपत्ति है और अप्सरा जैसे वाइफ है, इतना खूबसूरत पत्नी है, एंड वो दोनों इसको बांध नहीं सकते, तो ये एक रस्सी कैसे बांध सकती है? सो दैट इज द काइंड ऑफ ईगरनेस व्हाट रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक बार क्या हुआ, बलराम योजनंदन आचार्य आए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, उनके घर पे आए। सूर्योदय के पहले 1 घंटे पहले सब सो रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी सो रहे थे और उनके गार्ड्स जो थे वो भी सो रहे थे। तो योजनंदन आचार्य आके रघुनाथ दास गोस्वामी से बोले कि देखिए मेरे गांव में जो मंदिर जो है उसका पुजारी बिना बताए आज उनके सेवा छोड़ के चले गए। अभी ठाकुर जी भगवान कृष्ण की सेवा नहीं हो पा रही है, तो कृपया करके आप उनसे आके बात कीजिए, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन हैविंग ए डिप्लोमेटिक टॉक्स। आपका वाक्शक्ति ऐसे है कि आप उनको कैसे न कैसे समझा सकते हैं, समझा के आप उनको लेके आ सकते हैं। तो कृपया करके मेरे साथ चलिए, तो बात करके हम करते हैं। तो उनके साथ चल पड़े और बीच में उनको लगा यही अच्छा मौका है। तो योगेंद्र आचार्य से बोले देखिए, इस छोटी चीज के लिए आप मेरे साथ फिर से आना ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी चीज को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो योगेंद्र आचार्य बोले ठीक। तो देखे इधर उधर कोई नहीं थे, और उसी समय उन्होंने सीधा वाला रूट नहीं लिया, जंगल का रूट लिया। एक रात में ही एक्चुअली क्रॉस्ड 30 माइल्स, अनइमेजिनेबल। एक रात में उन्होंने 30 माइल्स कवर किए, बिकॉज he does not want to get caught again. He is only saying, when would I see Chaitanya Mahaprabhu? At least this time, can I actually get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and become an associate of him? वो ऐसे ऐसे डेंस थिक जंगल्स में जाते थे, यू नो। जंगल मतलब क्रूर मृग रहते थे, सारे जो जानवर जो है ये सारे, कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बट ही डिडंट केयर। 12 दिन ऐसे ही वो चल चल के जा रहे थे जंगल में। अभी भी अगर हमको एक जंगल में जाके छोड़ दिया, हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। बट हिज attachment, his laulyam, his eagerness was so strong that he kept on walking for 12 days. और इस सारे दिनों में केवल वो 3 ही बार केवल उन्होंने दूध को ग्रहण किया। एंड फाइनली व्हेन ही अराइव्ड इन पुरी, उनका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है और शरीर क्षीण भी हो गया है, शक्ति नहीं था। बट जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पुरी में देखा, उनका मन बहुत संतुष्ट हो गया, became so happy that all the physical exhaustion actually went away. कभी कभी we also see this kind of experience। जन्माष्टमी में बहुत सेवा किया, शरीर थक गया, लेकिन मन जो है, मन आनंद है। इन द हार्ट वी एक्चुअली कैन एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस। या कभी कभी एक यात्रा के लिए गए, पूरा यात्रा 6 दिन का यात्रा था, पूरा हेक्टिक था, पूरा सेवा में इतना उतना फिजिकल एग्जॉशन हो गया, लेकिन अंत में धाम की कृपा के कारण, वैष्णव की कृपा के कारण, गुरु परंपरा की कृपा के कारण वो आनंद जो है वो एक भक्त को मिल सकती है तो की है वो। सो कृष्णा कैन अवॉइड दैट, एंड हियर थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड द इंटेंस ईगरनेस, लौल्यम जो है वो है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। सेकंड जो है, absolute absorption in the devotional pastimes। रघुनाथ दास गोस्वामी
कभी कभी भगवान के लीला स्मरण जो है वो करते थे, मेडिटेशन में बैठ जाते थे और भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहते थे. So once it so happened that साधारण रघुनाथ दास गोस्वामी केवल बटर मिल्क लेते हैं, छाछ. दैट इज द ओनली थिंग व्हाट ही एक्चुअली कंज्यूम्स थ्रू हिज माउथ. तो एक बार वो ऐसे बीमार पड़ गए थे कि विठल देव जो है, श्री वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग जो है, वल्लभाचार्य के जो पुत्र विठल दास, विठल देव. तो विठल दास ने एक आयुर्वेद आचार्य को, कविराज को लेके आए और बोले, देखो क्या है इनके प्रॉब्लम. तो जैसे वो नाड़ी पकड़ पकड़ के परिशीलन किया, तो उनको पता चला कि ये इंडाइजेशन हुआ है, तो इसलिए इनका ये स्थिति है. तो इंडाइजेशन किस बात की है, तो पूछा तो उन्होंने बताया, ये बहुत ज्यादा स्वीट राइस खा लिया, परमान बोलते हैं ना, तो कंडेंस्ड मिल्क में राइस डाल के उसको जब बनाते हैं, वो स्वीट राइस है. तो वो ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से अपचन हो गया है, तो उसकी वजह से ये. तो सारे ब्रजवासी ये सुन के, हाय हाय ये क्या बोल रहे हैं आप, ये तो हो ही नहीं सकते. रघुनाथ दास गोस्वामी का जो रिनाउंसिएशन है, वैराग्य जो है, वो ऐसे है कि वो 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम. और वो केवल छाछ ही लेते दिन में एक बार. वैसे वाले स्वीट ज्यादा खा के इंडाइजेशन होने का समस्या कैसे आएगी. तो सारे ब्रजवासी ऐसे सोचते सोचते, आप झूठ बोल रहे, क्या हुआ है, सही से कीजिए. जब ऐसे सारी चीज जब बात हो रही थी, रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, वो जो बोल रहे हो सच है. मैं भगवान की लीला स्मरण कर रहा था, तो उस समय में हम सारे श्रीमती राधा रानी को मदद करने के लिए खीर बनाए थे. तो वो खीर जो है, हम राधा कृष्ण को अर्पण किए, भगवान कृष्ण ने लिया, और बाद में वो खीर श्रीमती राधा रानी ने लिया है, और श्रीमती राधा रानी लेने के बाद वो हमको दिए थे. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, उनके वास्तव स्थिति में वो मंजरी के स्थान पे उधर सेवा करते हैं. तो जब स्वीट राइस महाप्रसाद भगवान के कृपा मान के जब उन्होंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, वो इस शरीर में वो अपचन के रूप में बाहर आ गया था. तो जो उन्होंने बोला है वो सच ही है करके बताते हैं. So that is the immense absorption of Raghunath Das Goswami in memorizing, in remembering the pastimes of the Lord. और तीसरा जो है वो indifference to the external world. ये जो बाह्य चीज जो है, बाहर का, ये सारे चीज से बिल्कुल परे है. एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट के पास जाके भजन कर रहे थे, इतना निमग्न हो गए हरि भजन में, हरिनाम करते करते. तो उधर दो टाइगर आए थे, एक मेल टाइगर, दूसरा फीमेल टाइगर. तो उधर ही पानी पी रहे थे. तो उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी और वो दोनों टाइगर्स के बीच में कुछ ही फीट का अंतर था. Immediately, Krishna actually appeared and stood with a stick between the tiger and Raghunath Das Goswami. रघुनाथ दास गोस्वामी और ये दो टाइगर के बीच में खड़े हो गए, और एक लकड़ी पकड़ के. और ये जो दृश्य है, ये सनातन गोस्वामी ने देखा है. और जैसे उन्होंने देखा, कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को देखा, सनातन गोस्वामी ने कृष्ण को देख के, रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के समझ में आ गया. तो सनातन गोस्वामी जाके ये सारे चीज जब रघुनाथ दास गोस्वामी को बताए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी शर्मिंदा हो गए. क्यों? क्योंकि वो सोच रहे कि भगवान कृष्ण को मैं सेवा करना चाहता हूँ, बट कृष्ण इज एक्चुअली सर्विंग मी. मैं कृष्ण से सेवा ले रहा हूँ क्या, ये सोच के ही बिकेम अशेम्ड.
और तब सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि आप कृपया करके आप एक भजन कुटीर बना लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो उस समय में उन्होंने सुना था, लेकिन तुरंत वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो ऐसे ही बैठे थे, हमको पता है, ब्रज में, और वो भी गोवर्धन पर्वत के पास वाला जो ताप जो रहता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। इस साल बहुत सारे लोग ने बहुत अच्छा सा इस ताप का अनुभव किया होगा। It says it reaches close to around 50 degrees Celsius in the hottest times of the summer. और उस समय में भी he used to sit and chant. उसमें गर्मी उसको कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता है. In that way, when he was chanting, he saw that Raghunath Das Goswami is sitting in the scorching heat sun. Srimati Radharani personally appeared and she took her veil. माताओं का वो साड़ी का रहता है ना, वो लेके रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रख रहे थे, so that he will not face that heat. And Srimati Radharani is not having the veil on her head, and she is actually putting that on the head of Raghunath Das Goswami. ये दृश्य जब सनातन गोस्वामी ने देखा, अभी तो सनातन गोस्वामी और क्रोधित हो गया और आके रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, अभी तो आपको भजन कुटीर बनाना ही पड़ेगा. So even now when we go to Radha Kund, we actually can see the Samadhi of Raghunath Das Goswami and the Bhajan Kutir of Raghunath Das Goswami. So that is the extent of indifference to this material world because of the absorption in Krishna, in chanting the holy names of the Lord. So in this way, today we have discussed three teachings and three qualities of Sri Raghunath Das Goswami. Hare Krishna. If there are any questions, comments, Hare Krishna. पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसका समरी बताऊं प्रभु जी, 1 मिनट लगेगा। हाँ प्रभु जी, तो हमने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी, 1 सेकंड को डिस्टर्बेंस, दूसरे रूम में जाता हूँ। यस प्रभु जी। तो उनका फैमिली लिनियज के बारे में बता रहे थे। इस प्रकार से उनके गुरु महाराज, उनके फैमिली जो थे वो बलराम आचार्य उनके फैमिली प्रीस्ट थे। फिर उसके बाद में सदनानंद आचार्य। 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।